इन सब क्रिस्ट चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। गीत नंबर मसीह के संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। मन तो जागा और अपने चैन का पाठ के लिए वजन संहिता 48 निकाल लेंगे। हमारे परमेश्वर के नगर में अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरीय सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहाँ कभी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तो पूर्वी वायु से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। सेला। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा का ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, गुम्मटों को गिन लो। उसकी शहरपना पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। एक गीत और गा लेंगे। इसी समय भेंट भी ले लिया जाएगा। हे महापवित्र
आराधना में आगे बढ़ते हुए भेंट के लिए प्रार्थना की जाएगी और वचन के लिए सिस्टर निर्मला प्रार्थना में भाई जाएंगे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 से नाम के हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, मेरे खुशियों को देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन और सुंदर सुबह और विश्रामवार के दिन जो आपने दिखाया पिताजी। मेरे कलीसिया के एक भाई बहनों को भला चंगा रखा और इस दुनिया में जितने भी भाई बहन आपके बच्चे हैं पिताजी, सबको भला चंगा रखा। इसके लिए हृदय से अनगिनत बार धन्यवाद देती हूँ। उससे विनती और निवेदन करती हूँ पिताजी, जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं और ऑफलाइन से भी हैं पिताजी, उनकी सहायता मदद कीजिए और सबको स्वस्थ रखिए, मसीह में आनंदित रखिए। उससे विनती और निवेदन करती हूँ, जितने लोग दान दिए हैं प्रभु, उस पर आशीर्वाद दीजिए, उन्हें दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र इन पैसों में ना लगे। प्रभु आशीर्वाद दीजिए, सहायता कीजिए, इससे तेरे नाम की महिमा हो। और आज के वचन के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ पिताजी, जो भी आपके दास के माध्यम से बोला जा रहा है, आशीर्वाद दीजिए कि वो आपकी अगुवाई में बोल सके और 100 गुना फल ला सके। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हुए वचन में हम जाएंगे। और जैसे कि आज 14 अप्रैल 2024 के दिन इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना में हम जुड़ते हैं, और जो यहाँ बैठे हैं और जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं आगे जुड़ते हैं। इस वचन के द्वारा हम आशीष को पाएं। एक छोटी सी प्रार्थना करें वचन के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। अब परमेश्वर, आज के 14 अप्रैल 2024 के दिन, विश्रामवार के दिन, सप्ताह के पहले दिन, आपके जी उठने के दिन, प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा इस वचन के लिए। इस वचन को मैं ना बोलूँ, मैं मेरे आप बोले ईश्वर जो वचन का बीज बोया जाए तो हम सबों में 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुभव प्रार्थना की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए कि इसे रिसीव कर सकें और हम सबों के साथ हुई है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आज जो वचन है, जो मैसेज है, वो है, उसका शीर्षक है होप ऑफ सॉल्वेशन, उद्धार की आशा, आशा उद्धार की। इफिसियंस 6:17 में लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 17 पद में, इफिशियंस 6:17, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मतलब उद्धार एक टोप है, एक टोप की तरह है उद्धार। यूहन्ना 3:16 बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन। मतलब अनंत जीवन तो मिल गया जो भी विश्वास करता है उसको। फिर यहाँ पे इफिसियों की पत्री में पवित्र आत्मा परमेश्वर इस बात को बोल रहे कि एक आर्मर की तरह, एक टोप की तरह उसे पहने रहना है। इसलिए पहने रहना है क्योंकि अनंत जीवन जब आपको मिल गया, जब आप विश्वास करते हैं, तो आपको ये बोला जाता है बहुत सारी बातों से, अरे आपका उद्धार हो जाएगा, आपको उद्धार नहीं मिला है। तो ये सब चीजों के लिए आपको इस आर्मर को पहन के रखना है, इस टोप को, उद्धार का टोप। लिखा हुआ है इफिशियंस 6:17 में, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ले लो, इसको लेना है, यानी वन हैव टू रिसीव, लेना है उसको। तो उद्धार एक बहुत बड़ा वर्ड है, उसको सोटेरियो कहते हैं, और यीशुआ का मतलब ही उद्धार होता है हिब्रू में, और हिंदी में उसको उद्धार कहते हैं। बट उद्धार बहुत बड़ा मीनिंग है, उसमें आपका छुटकारा, बीमारी का भी छुटकारा है, आपका जो है कर्जा है उसका छुटकारा है, और अनंत जीवन तो है ही। जब आप विश्वास करते हैं अनंत जीवन आपको मिल गया है। यही बात को आज हम देखेंगे। अब अगर हम देखेंगे आगे बढ़े, जो कि शीर्षक है हमारा, कोई जाना पहचाना है हम सबों के लिए, यही तो हम सुनकर विश्वास में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि उद्धार मिल गया, स्वर्ग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। जो विश्वास करता जा रहा है, जो परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है कि मेरे क्रूस में मेरे लिए मेरे अपराधों को उठाया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन को में से जी उठा, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, उसको उद्धार मिल गया। जो इस बात पे विश्वास करता है, अब मेरे लिए आ रहा है, हम सब विश्वासियों के लिए वो आ रहा है, और अंत नजदीक है, वो आ रहा है।
पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद को मैं पढ़ रहा हूँ। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। मतलब आशा का टोप है ये, होप ऑफ सॉल्वेशन, आशा का टोप है ये, उसको पहनकर हमको सावधान रहना। यही बात सेम लिखी है यशायाह 59:17 में। यशायाह जो प्रॉफिट है उनकी किताब में लिखी है, उसके 59 चैप्टर के 17 पद में, उसने धर्म को झिलम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे की नाई पहन लिया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा उद्धार है, और प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करता है उसका उद्धार प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस में अपनी मृत्यु को दिया, पूरा व्यवस्था कंप्लीट करने के बाद वहां से जब वो जी उठता है तब हमारा जो है चालू हो जाता है इटर्नल लाइफ, जैसे हम विश्वास करते हैं। जिस दिन हम इस बात पे विश्वास करते हैं उस दिन हम बॉर्न अगेन होते हैं। मतलब पहले तो जल से फिर आत्मा से, जब ये दोनों से आप होते हैं बॉर्न अगेन, नया जन्म को लेते हैं, उसी दिन से आपका इटर्नल लाइफ चालू हो जाता है, उद्धार का दिन चालू हो जाता है आपका। अब जो आप यहाँ जी रहे हो इस विश्वास से जी रहे हो कि एक दिन जो है हम जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मगर एक वर्ड है यहाँ होप, यानी आशा, आशा का टोप पहनकर। तो इसमें जो है इसको इसलिए कहा जा रहा है कि जिस दिन हम विश्वास करते हैं उस दिन हम में 3 पार्ट बने हुए हैं, बॉडी सोल स्पिरिट, देह प्राण आत्मा, तीनों का उद्धार मिल जाता है। मगर जो है उस ब्लड पे जब हम विश्वास करते हैं तीनों का उद्धार मिल जाता है, मगर हमारा इस बॉडी के साथ, इस शरीर के साथ हम स्वर्ग नहीं जा सकते। ये शरीर के साथ हम स्वर्ग नहीं, तो हमारा एक पार्ट का जो उद्धार बचा हुआ है बॉडीली रिडेम्पशन, यानी शरीर का उद्धार बचा हुआ है। इसीलिए उसकी आशा हम लगाए हुए हैं, उसकी आशा हम लगाए हुए हैं। अब जो है एक बात इसमें बहुत जरूरी है, आशा आप लगाए हुए हैं उसका मतलब क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस क्रूस में बलिदान को दिया और श्रापित हो गया, मगर 4थे वर्ष से लेकर 6वें वाणी तक, फिर उसके बाद रिगेन कर लिया 7वें वाणी में, श्राप खत्म हो गया। उसकी मृत्यु के बाद जब वो तीसरे मृत्यु में से जी उठा, तब वो क्या किया कि वो पहुंच गया वहां, कहा, होली ऑफ होलीज में, होली ऑफ होलीज में चला गया। मंदिर का जो सबसे पवित्र जगह है, सबसे पवित्र स्थान है, होली ऑफ होलीज कहते हैं, जहां कोई नहीं जा सकता, वहां पहुंच गया। और वहां जाकर जैसे समुद्र में जहाज को खड़ा करना है, किसी जगह पर जहाज को खड़ा करना है तो लंगर को डाल देते हैं। लंगर को जब डालते हैं तो वो खड़ा रहता है स्थिर, अब वो इधर उधर कहीं नहीं जा सकता, उसको वो कहीं बहेगा नहीं, उसका जगह फिक्स है बिल्कुल। अभी हम पढ़ते हैं इब्रानियों 6 उसका 18 से 20 में क्या लिखा है, ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। हमको उस आशा को प्राप्त करना है। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। ये लंगर कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। जैसे ही तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, वो हमारा लंगर हो गया वहां। इसी बात को लिखा है इब्रानियों 6:19वें पद में, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु मल्कीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। वो प्रवेश हो चुका है वहां पे और एक लंगर की तरह है। अब हम लोग जब विश्वास करते हैं तो उसी की आशा लगाए हुए हैं, हम उसी में फंसे हुए हैं, उसी में लटके हुए हैं। हमारा जो डोरी है उसी से अटकी हुई, क्योंकि हम देह हैं और प्रभु यीशु मसीह सिर है। कलीसिया जो है देह है और प्रभु यीशु मसीह सिर है। जितने लोग प्राण देने तक विश्वासी रखेंगे, या अभी हम देखें प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं, उसके आने तक विश्वास रखते हैं, तो उसी लंगर पर हम विश्वास रखे हुए हैं, क्योंकि वहां हमको ये विश्वास है कि हम तो पहुंच गए हैं, प्रभु यीशु मसीह पहुंच गया, मतलब हम पहुंच गए, और देह को अपने साथ वहां लिया हुआ, क्योंकि हम इधर उधर नहीं जाएंगे। लंगर का मतलब ही है कि जहाज अब बह के नहीं जाएगा कहीं। इसका मतलब हम जो है विश्वास इसी बात पे रखते हैं कि हमको जो है बॉडीली रिडेम्पशन भी मिल गया है, बस अब हमको उसे अचीव करना है, उसे रिसीव करना है। तो उसको हमको क्या बोलते हैं, इस बात का हमेशा हर दिन ध्यान रखना है।
यही तो लिखा है ना वचन में, प्रकाशित वाक्य में, प्राण देने तक विश्वास, मतलब उसके आने तक हमको विश्वास ही रहना है। और क्या होता है आशा का मतलब, आखिरी में मैं यही बोलूंगा। देखिए रोमियो 6 उसका 23 पद, रोमियो 6 और उसका 23 पद में क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो वरदान यानी गिफ्ट ऑफ गॉड, इंग्लिश में गिफ्ट वरदान है ये। आपको वरदान को, टू बिलीव इज टू रिसीव इन जीसस क्राइस्ट, मतलब हम जब विश्वास करते हैं तो हमको रिसीव कर लेना है, उसको ले लेना है कि अनंत जीवन हमको मिल गया है। वैसे ही अनंत जीवन में कोड़े खाए हैं तो हमारी चंगाई हमको मिल गई है, हमको हीलिंग हमको मिल गया है। यही बात का हमको विश्वास करना है, यही बात का हमको विश्वास करना है। तो आज जो हम ये इस समय में जिस होप ऑफ सॉल्वेशन को देख रहे हैं वो यही है कि हमको वो रिसीव करना है। टू बिलीव इज टू रिसीव, टू बिलीव इज टू रिसीव इन जीसस क्राइस्ट। क्या चीज? होप ऑफ सॉल्वेशन। इसी की हम आशा लगाएंगे। वो वरदान है, गिफ्ट ऑफ गॉड है। गिफ्ट आपको अगर कोई गिफ्ट देगा तो उसको क्या करना है? आपको रिसीव करना है। नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होने ना बोल। गिफ्ट, अगर कोई चीज गिफ्ट में आपको दी जा रही है, आपको गिफ्ट दी जा रहा है, तो उसको रिसीव करना है। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2 का 16 पद में क्या लिखा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। तो हमारा विश्वास किस पर है? अब्बा के अनुग्रह पर, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। उसी अनुग्रह से हमको जो मिला है अनंत जीवन मिला है, यही हमारी आशा है, यही तो लिखा है इसमें। और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। जैसे ही आपको, अगर जो विश्वासी है, अगर उसको ये बोल दिया जाए कि तुमको उद्धार नहीं मिला, तुम पाप करोगे तुम्हारा उद्धार खत्म हो जाएगा, तो उसकी शांति भंग हो जाती है, उसका शांति डिस्टर्ब हो जाता है। जबकि जब आप विश्वास करते हो तो आपके हृदय में एक अनंत शांति रहती है, इटर्नल पीस। इटर्नल पीस इस चीज की रहती है कि हमको उद्धार मिल गया है, बस बॉडीली रिडेम्पशन बचा है। उस पर भी वो वहां लंगर की तरह हमको वहां पर बस हम जाएंगे, हम वहां पे हम डायरेक्ट, अब अगर हम प्रभु यीशु मसीह आने में देरी होती है तो प्रभु में सोते हैं और वहीं हम जाएंगे, और वो आ जाता है तो उसके साथ हम जाएंगे। यही विश्वास है हमारा, इसी बात पे विश्वास, इसी की हम आशा रखते हैं, इसी की हम आशा रखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा आखिरी में, एक एग्जाम्पल लास्ट में, एक एग्जाम्पल दूंगा। यूपीएससी के परीक्षार्थी कलेक्टर बनने के लिए परीक्षा देते हैं, मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा देता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियर बनने के लिए परीक्षा देता है, और ये सब एक आशा लगाए रहते हैं कि हम कलेक्टर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे और ये काम को करेंगे, सेवा को करेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा रेवोल्यूशन ले आएंगे। इस बात की हम क्या करते हैं? आशा लगाए रहते हैं, मगर विश्वास करते हैं अपने ऊपर, उस एग्जाम को देकर पास करके विश्वास करते हैं खुद पर कि हम उस एग्जाम को पास करके वहां पहुंचेंगे। मतलब आशा हमने लगाई हुई है, होप हम लगा रहे हैं कि वहां पर एक दिन हम जाएंगे, ये हमारी आशा है। मगर हम जैसे ही उसमें सफल हो जाते हैं उस परीक्षा में, तो हम जो है क्या बोलते हैं, उसको अचीव करते हैं। मगर आशा आप पहले लगाते हो, आशा उस चीज की लगाई जाती है। इब्रानियों 11 के पहले के अनुसार अब विश्वास जो आशा की हस्तियों का निश्चय है, मतलब आशा जो है निश्चय है आपका, बिल्कुल वहां पर उसी का जो बेस है वो है विश्वास। आशा लगाए हुए, आशा आप उसी चीज की लगाते हैं, उसी बात की लगाते हैं जो आप देख नहीं रहे हैं। तो उद्धार हमको मिला नहीं है, बॉडी रिडेम्पशन हमको मिला नहीं है, मगर हम विश्वास करते हैं कि हमको मिल गया है। वो इसी चीज का विश्वास हमको आखिरी तक रखना है, प्रभु यीशु मसीह के आने तक। एक्चुअली आपको, हमको जिस दिन हम विश्वास करते हैं हमारा तीनों बॉडी सोल और स्पिरिट का, देह प्राण आत्मा का उद्धार मिल गया है। बस हम इस शरीर के साथ नहीं जा सकते, तो यही बॉडी रिडेम्पशन जो बचा है उसी का हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, वो भी हमको एक दिन मिलने वाला है, एक दिन मिलने वाला है। इसी को आखिरी हम देखेंगे भी कि हम आशा लगाए हुए हैं और उसको निरंतर पहने रहे, नहीं तो, और आपके जैसे कि वो प्रभु यीशु मसीह वहां एक लंगर की तरह है, तो आपके पाप करने और गिर जाने से आपका उद्धार नहीं खो सकता। एक बार उद्धार मिल गया वो कभी, क्योंकि आपको उसको रिसीव कर लिया, वो कभी नहीं खोएगा। क्योंकि लंगर वो ऐसा लंगर है कि वो हिलने का नहीं, वो ऐसा लंगर पे हम लटके हुए हैं, हम कभी हमारा उद्धार नहीं लॉस्ट नहीं हो सकता, हमारा उद्धार खत्म नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। एक बार जो प्रभु यीशु मसीह में आपने उद्धार पा लिया, मतलब पा लिया। यही हमारी आशा है कि बॉडीली रिडेम्पशन बचा हुआ है। तो कोई आपसे ये कहता है तो वो गलत बोलता है, उद्धार कभी खत्म नहीं होता,
एक बार जिसने विश्वास किया, उद्धार उसको मिल गया है। बॉर्न अगेन विश्वासी का उद्धार कभी खत्म नहीं होता। जल और आत्मा से जो जन्मा है उसका उद्धार उसको मिल गया है पहली बार, और उसका उद्धार कभी खत्म नहीं होता। वो गिरेगा मगर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह ग्राउंड में ही गिरेगा और उठ के फिर खड़ा होगा। और प्रभु यीशु मसीह में वो उसका विश्वास है, वो एक ऐसा लंगर है जो कभी हिलने का नहीं, वो स्थिर है वहां होली ऑफ होलीज में। और उस पर जब हम विश्वास करते तो हम स्थिर हैं उसमें हम बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हमारा सिर्फ बॉडीली रिडेम्पशन बचा है। और जब हमसे ये कहा जाता है कि तुम ये पाप कर दिए, तुमने व्यभिचार कर दिया, तुमने चोरी कर दिया, तुमने झूठ बोल दिया, तुम मूर्ति पूजा कर दिए, या हमसे ये सब भूले भटके हमसे कभी हो जाता है, हमसे हम गिर जाते हैं, कभी जानबूझ के भी हो जाता है, तो उसका हमको कन्फेस करना है। मगर आपको जो है आपका उद्धार नहीं खोएगा, उद्धार नहीं खोएगा। आप जो है विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह में, बॉर्न अगेन बिलीवर है, नया जन्म आपने लिया है। आपको प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा वंश जो आपके अंदर है वो आपको बताएगा कि आपने गलत किया है, और आप फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं। जब आप बोलते हाँ मैंने गलत किया है, आप फिर से उठ के खड़े होते हैं। उद्धार कभी नहीं खोता। सिर्फ बॉडीली रिडेम्पशन बचा हुआ है हमारा, देह का उद्धार। उसको हम देख लेते हैं आखिरी रोमियो और उसका 8वां अध्याय और 23 से 25 पद तक। मैं पढ़ रहा हूं रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 23 to 25। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आत्मा का पहला फल है, जो कि आत्मा का पहला फल जो है वो है प्रभु यीशु मसीह। आप ही अपने में कहरते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। देह के छुटकारे यानी बॉडी रिडेम्पशन की बाट जोते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। हमको धीरज से उसकी आशा को रखना है उसके आने तक, कि हमारा बस अब बॉडी रिडेम्पशन बचा हुआ है और उसके साथ हम जाएंगे। यही निश्चय है, यही हमारा निश्चय विश्वास है। उस इसी बात पे हमारा आशा का जो उद्धार की जो आशा है वो इसी बात पर है कि हम उसके साथ जाएंगे। हम इस बात पर विश्वास करते हैं और आशा लगाए रहते हैं, क्योंकि हमने उसे देखा नहीं है और विश्वास करते हैं कि वो है। चाहे कितना भी सताव आ जाए, मगर हमको स्थिर रहना है प्रभु यीशु मसीह में और आशा लगा रहना है कि हम जो है उसके साथ जाएंगे। ये कंफर्म बात है, जिसका नया जन्म हुआ है वो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के साथ, और जो सो गए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो यहाँ है वो बदल जाएंगे। समय बहुत नजदीक है। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दीजिए, जो सुन रहे हैं चाहे वो ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से, और जो समर्पित कर चुके हैं उसमें बने रहना है। और प्रतिदिन हमको अनुग्रह पर अब्बा के अनुग्रह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगना है, ताकि उसके वचन विश्वास और प्रेम में बने रहें उसके आने तक। यही हमारा होप ऑफ सॉल्वेशन आशा है कि एक दिन हम उसके साथ जाएंगे, और ये कंफर्म बात है, हम जाएंगे जो विश्वास करते हैं, नया जन्म विश्वासी है, बॉर्न अगेन बिलीवर है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की लहू कीजिए। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए मेरे खुदा, इस वचन के बीच के लिए जो आपने बोया है शप्पा, गलती मेरी महिमा आपकी शप्पा। प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर को, त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, उनके अगुवाई के लिए मेरे खुदा। और ये वचन कभी जब हम सब में बोया गया तो 100 गुना फल लाया, विश्वास करता हूँ मेरे खुदा। और जिनके जो भी तकलीफें हैं, चाहे डायबिटीज़, डाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, चाहे इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, चाहे डिप्रेशन, चाहे सर्जरी होने वाली है, चाहे HIV, कैंसर, और चाहे जोड़ों में तकलीफ, और जो भी हार्ट का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, ट्यूमर का प्रॉब्लम, सारी तकलीफों को आज आपने यीशु के नाम से समाप्त कर दिया, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ हम सब विश्वासी आपके आने तक आपके वचन विश्वास और प्रेम में बने रहे। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दीजिए, मुझे दीजिए, इस कलीसिया जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च को दीजिए मेरे खुदा। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी, और यरूशलेम इज़राइल में भी शांति दीजिए, दुनिया में शांति दीजिए मेरे खुदा। इस भारत देश इंडिया कंट्री पर अनुग्रह का हाथ रखिए ईश्वर। प्रार्थना करते हैं दुनिया के हर एक कोने में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच गया, इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज की आराधना में आगे बढ़ें, और प्रभु भोज की इस विधि में जिनके पास वाइन नहीं है वो सिंपल वाटर लेके अंगूर को धो के निचोड़ सकते हैं, या फिर आप जो है सिंपल वाटर ले सकते हैं। और रोटी के लिए आज पकी हुई रोटी, आज की ताज़ा रोटी ले सकते हैं और उसमें सम्मिलित हो सकते हैं।
आइए हम बढ़े। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देता है हम। दयालु वापस माने इसे आशीष दीजिए है वो प्रतीकात्मक रूप से हमारे मुंजे यीशु मसीह की देह उसका मांस है कि इसे खाएं, इसे सेवन करें और ताकत पाएं और हमारे मुंजे यीशु मसीह के नाम की गवाही बड़े याव से देते रहें। आप बड़ी बरकत दीजिए जब तक हमारा मुंजे यीशु मसीह नहीं आए या जब तक हम जीवित हैं उसके नाम की गवाही देते रहें और आत्माओं को पिताजी उनके चरणों में ला सके ताकि उनके द्वारा आपको ग्रहण हो सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक साथ खा लें। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो इसे मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु बाप स्वामी, दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने दया करके दिए हैं प्रभु जी। और अब ये आपका लहू है ओ प्रतीकात्मक रूप से, सो इसे आशीर्वाद दीजिए ओ कि प्रभु जी इसे पाए और आपके नाम की गवाही देते रहें जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं। आपके नाम की गवाही देते रहें और प्रति आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सके ताकि आपके द्वारा पिता परमेश्वर को ग्रहण हो सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक साथ कीजिए। यीशु के लहू के दयालु पिताजी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस आराधना के लिए और आपके इस बेटे यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के प्यारे में सहभागिता प्राप्त करने के लिए सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैसेज के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। सो पिताजी बड़ी आशीर्वाद दीजिए ओ बड़ी दया कीजिए कि जब तक हमारा मुंजे यीशु मसीह नहीं आता या जब तक हम जीवित हैं उनके नाम की गवाही देते रहें और आत्माओं को अब आपके पवित्र चरणों में ले आ सके। बड़ी बरकत दीजिए, दया कीजिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए हम जो विश्वास में नहीं हैं उनके लिए एक सॉल्वेशन प्रेयर को कर लें। इस प्रेयर को करके आप प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं, मगर आपको जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आगे गवाही दे तो बैप्टिज्म भी आपको लेना है। मगर इस प्रेयर के बिना, इस उद्धार की प्रार्थना के बिना प्रभु भोज में कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा। आपको जो है उद्धार की प्रार्थना करनी है और उद्धार की प्रार्थना के बाद आप जो है इस प्रभु भोज में, जो विश्वास नहीं है अभी, जिनका विश्वास नहीं है वो विश्वासी कहलाएंगे, नया जन्म उनका हुआ है और वो धीरे धीरे आपको आत्मा से भी, आप चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के बच्चे जो हैं प्रभु यीशु मसीह में कहलाते हैं। इस प्रार्थना को बोल के आप
एक बिलीवर, एक विश्वासी हैं और इस प्रार्थना को करने से आपने नया जन्म लिया है, इस बात पर आप विश्वास करते हैं, तो आपको जो है इस प्रार्थना को जो विश्वास नहीं रखते वो ये दोहराएंगे इस प्रार्थना को, सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर कि वो दुनिया में आया और उसने क्रूस की मृत्यु को सहा, जिसमें मेरे हर एक अपराधों और पापों को उसने क्रूस में ले लिया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहाँ से वो फिर आने वाला है मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है, वही अब्बा का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का अनुग्रह है। मैं विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिताजी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिसने इस प्रार्थना को बोला है वो परमेश्वर पिता का बच्चा है, प्रभु यीशु मसीह में, इस प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकता है और विश्वास से उसने प्रार्थना किया है, विश्वास से कि मैं विश्वास करता हूँ, तो उसने नया जन्म को पाया है। उसने नया जन्म को पाया है इस बात को बोलकर, वो इस बात पे विश्वास करता है। उसको अब जो है वचन में बने रहना है, वचन में बने रहना है और उसके आने तक, प्रभु यीशु मसीह के आने तक बने रहना है, प्राण देने तक बने रहना है। आइए हम जो है आशीष को ग्रहण करेंगे, बेनिडिक्शन में, ब्लेसिंग्स में जाएंगे। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाइए, जो नहीं हो सकते वो बैठे रहिए। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उपस्थित विश्वासियों पर, यहाँ जितने बैठे हैं और जितने भी जुड़ते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, हम सबों पर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक प्रतिदिन बना रहे, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।